नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग मैथ में आज आगे बढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर है? 7 साधा बोल रहा है। लेक्चर 7 है। पहले हम लोग पढ़े थे रेखा और कोण के आधार पर, अब त्रिभुज के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ग के आधार पर अलग अलग है, सबके आधार पर। अब देख लीजिए, अब त्रिभुजों के सर्वसमता के नियम पढ़ रहे थे। इसमें एक नियम हो गया था, ठीक है। अब दूसरा नियम है कोण भुजा कोण सर्वसमता नियम। उसी को हम लोग बोलते हैं SAA, सॉरी ASA मतलब एंगल साइड एंगल। A फॉर एंगल मतलब कोण, S मतलब साइड मतलब भुजा, A मतलब फिर एंगल, यानी एंगल साइड एंगल मतलब कोण रहेगा उसके बीच में एक भुजा अगर बराबर होगा फिर कोण रहेगा तो वह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। देखो वही लिखा गया भाषा में, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए क्या त्रिभुज चाहिए? दो त्रिभुज। यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। यहाँ देखिए दो यहाँ दिया हुआ है, ABC और PQ दो क्या है? त्रिभुज है त्रिभुज। अभी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा PQR में क्या क्या बराबर होगा? तो कोण जो B होगा कोण Q के बराबर है। कोण B जो होगा ये कोण Q के बराबर है और BA बराबर QB। BA यह भुजा जो है QP इस भुजा के बराबर, सिंगल वाला सिंगल के बराबर है। और क्या? कोण A बराबर कोण P और कोण A बराबर कोण P मतलब सिंगल जो लिखा गया है सिंगल के बराबर है और डबल जो चिन्ह दिया गया है डबल के बराबर है। समझे कि नहीं? तो अब देखिए दो को कोण बराबर हो गया, उसके अंतर्गत एक भुजा बराबर हो गया, फिर दो को कोण बराबर हो गया, उसके बीच में एक भुजा बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। समझे कि नहीं? तो यही कहता है आपका नियम SAA एंगल साइड। समझे कि नहीं? अब तीसरा है भुजा भुजा भुजा। अब तीनों भुजा 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 तीनों भुजा अगर बराबर हो तो फिर भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उसी को बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, सर्वसमता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यहाँ देखिए एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, दो त्रिभुज है। इसमें जो AB भुजा है PQ के बराबर है और जो BC भुजा है QR के बराबर है। तो आप लोग से सीधा कर लीजिएगा, ठीक है? स्केल से टेढ़ा नहीं होगा हमको अपने एथी से, ठीक है? अब जो AC है PR के बराबर है। समझे कि नहीं? तो दोनों त्रिभुज है क्या होगा? यहाँ देखिए सर्वांगसम हो गया। आप इसके रीजन में लिख सकते हैं किससे? SSS। इसमें भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसमें भी आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ बीच में लिखेंगे चूंकि हेंस का चिन्ह दे देंगे ASA। तो जब भी त्रिभुज सर्वांगसम आप लिखेंगे ना तो बगल में रीजन लिखना पड़ेगा, कारण कैसे सर्वांगसम हुआ, किस नियम के आधार पर। तो यही इसमें कौन नियम लगा? ASA मतलब एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ। आई किससे सर्वांगसम हुआ? साइड साइड साइड, भुजा 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 से सर्वांगसम हुआ। समझ में आएगा नहीं? आगे नियम है चौथा, कोण कोण भुजा मतलब दो लगातार कोण हो और उसके बाद एक भुजा हो अगर बराबर हो रहा है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पहले एक भुजा हो दो लगातार कोण हो, अगर बराबर हो रहा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की लगातार दो कोण बराबर हो तथा उसके आगे की भुजा भी बराबर हो तथा दूसरे त्रिभुज की दो लगातार कोण बराबर हो तथा उसके आगे की एक भुजा भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ देखिए ABC एक त्रिभुज है और PQR भी एक त्रिभुज है और आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी ना सोचिएगा सही ABC का मान रहे हैं, आप MN भी मान सकते हैं, KLM भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। समझे नहीं? हई कोण A जो है, हई कोण A किसके बराबर है?
कोण पी के बराबर, यहाँ देखिएगा कोण बी है ना, है कोण, यह कोण बी जो है किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ए सी कहाँ गया है, ये भुजा जो है पी क्यू के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहाँ लिख दिए हैं ए एस सर्वांगसमता से, समझे कि नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आगे है नियम जो कि नहीं होता है, जो कि रूल संभव नहीं है। जैसे यहाँ देखिए एस ए साइड एंगल या एंगल साइड सर्वांगसमता नियम यह कहता है। इसे यहाँ देखिए आपको फिगर में सब। अब यहाँ देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू आर एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गए। और इसमें देखिए मान लेते हैं कोण बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है ए बी पी क्यू के बराबर है। और उसके बाद में जो कोण ए है कोण पी के बराबर है, मतलब दो को लगातार भुजा हो गया। उसके बाद एक कोण हो गया। फिर इसमें देखिए एक मान लीजिए एक कोण हो गया ए बी और कोण ए और कोण पी बराबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में दो लगातार भुजा बराबर हो रहा है, समझे। तो इस स्थिति में कहिएगा अगर ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है तो ऐसा नियम नहीं हो सकता है। ऐसा नियम क्या आता है, गलत हो जाएगा। कभी भी मतलब कोण न बीच में आना चाहिए होता है, ठीक है ना। दो चीज़ अगर बराबर है तो उसके बीच में आना चाहिए। जैसे आप जितना भी आप नियम देख रहे हैं, देखिए वहाँ दो कोण और 3 नंबर में देखिए तीनों साइडें हैं, ठीक है। चलिए यह नियम आपको नहीं होता है, समझे कि नहीं। अब आगे है RHS सर्वांगसमता नियम। ये कब अप्लाई होता है, ध्यान दीजिए। आर मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण कर्ण भुजा, मतलब कोई इस समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। सर आगे बता रहे हैं, देखिए RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे अभी ये देखिए ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B9 90 डिग्री बन रहा है। कोई भी रेखा अगर सीधी खड़ी हो जाए किसी लाइन पे, यहाँ पर 90 का कोण बनता है, समझे। तो यहाँ यह 90, यहाँ पे ये 90 है, ठीक है। और जो ए बी बराबर है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। एक भुजा हो गया, और ये जो है कथी है, ये तुम्हारा कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, इसको हम कर्ण बोलते हैं, यानी एच। ऐसे क्या बोलते हैं, इसको भी कर्ण बोलते हैं, एच, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए एक कर्ण बराबर हो गया। यहाँ देख रहे हैं पी ए सी, ए सी लिखना चाहिए ना, पी सी लिखा गया है, ए सी लिखेंगे ना। ए सी भाई, ए सी कर्ण है, आई क्या है, इसमें पी आर कर्ण है। तो इसमें ए सी बराबर पी आर, क्या हो गया आपका, इसी को हम बोलते हैं कर्ण यानी एच, समझे कि नहीं। कर्ण बराबर हो गया, मतलब एक 90 डिग्री एक हो गया, वो कर्ण बराबर हो गया। तब यहाँ पे आप यह नियम जो लिखे थे एस यही नियम न था। तो यह नियम यहाँ पे नहीं होता है। इसके जवाब पर हम लिखते हैं समकोण कर्ण और एक अन्य भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई होता है RHS नियम अप्लाई होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC बराबर क्यू आर। BC कहाँ है, BC बराबर क्यू आर, एक भुजा हो गया। कोण भी यहाँ 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया। और PC लिखा गया है ना, AC हो गया। यहाँ पे क्या होगा, AC यानी कर्ण है भुजा जो है इसके बराबर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस स्थिति में जो है कौन सा नियम के अनुसार सर्वांगसम होगा, RHS नियम के अनुसार सर्वांगसम होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। R मतलब हो गया राइट
राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। एच मतलब एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। एस मतलब साइड। राइट एंगल मतलब क्या हो गया? समकोण। क्या हो गया? समकोण, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। और साइन मतलब जन्म करते हैं भुजा। साइन मतलब भुज, समझे? मतलब यहाँ जो है RHS नियम लगता है, ठीक है, ठीक है।